नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो आइए ले चलते हैं आपको आगे। नैनागढ़ की लड़ाई है, जहाँ आल्हा का ब्याह होता है। इन आल्हा उदल जितने भी थे, मलखे सुलखे, कोई भी ऐसा नहीं था जिसका ब्याह बिना युद्ध के न हुआ हो। बावनगढ़ की लड़ाई है, बावनगढ़ में विजय पाई ये सब। तो आइए आल्हा का ब्याह शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सुमिरनी देवताओं की हो जाए कि नमः शनिश्चर देव जय रखिए जन की लाज, द्वार पड़ो यह दास है पूरो जन के काज। देव शनिश्चर ध्याऊं तुम्हें, यदि दास को कोर कृपा से निहारो। अकोपत हो अभिमानी न पैजो, मानत नहीं बल दाम तुम्हारो। त दृष्टि शनिश्चर देव बसे तह, जीवित बैरी कराल हमारो। अविशंभर निहारो, करे शरणागति के प्रभु काज समारो। हर की देव शनिश्चर तुमको ध्यावत, दहिनी भुजा विराजो आए। असरण परे की लज्जा राखो, नैया कंपि झकोरा खाए। अभिमानिन पर जब तुम आवत, नृप से रंक देत दर्शाए। और भरे भंडार खाली करके, जग में घृणा देत करवाए। तो दीन जनन पर प्रभु जब आवत, उनके भरत द्रव्य भंडार। शत्रु न सावत हो दीनन के, बैरी मान करत हो छार। चरण शरण यह परो, विशंबर देव शनिश्चर तुम्हें मनाए। अब सुमिरन करके रघुनंदन को, सुमिरो पावन पवन पुत्र हनुमान। कि ब्याह बखानत हूँ आल्हा को, नैनागढ़ को युद्ध महान। नैपाली नैनागढ़ को, नृप जेहि घर अमर ढोल घराए। नैनागढ़ का राजा नेपाली बहुत बहादुर राजा था। और सबसे खासियत बात यह थी कि वहाँ पर एक अमर ढोल थी। जब उसके सारे सैनिक मरते थे और अमर ढोल बज जाती थी, तो फिर से उठ के सब जीवित हो जाते थे। हर्त जो बरदानी इंद्रदेव को, सो कालहु से नाहि डराए। अता की बेटी सुनमा कहिए, मछला दूसर नाम कहाए। उनकी बेटी थी सुनमा, जिसका दूसरा नाम मछला था। कि रूप की अगरी रन सुनमा थी, शोभा कछु बरनी ना जाए। एक दन खेलन गई सखियन, सग सखियन ताको दियो खिजाए। एक दिन खेलने के लिए बेटी निकली, तो सखियां लोग जो थी वो थोड़ा ताना मारने लगी। क्या ताना मारती हैं? अरे कि 16 वर्ष की उम्र हो गई, तुम्हारो ब्याह भयो क्यों नाय। 16 वर्ष की उम्र हो गई और तुम्हारा ब्याह अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो क्या कुलहीने पिता तुम्हारे, या धन रहो खजाना नाय। या तो तुम्हारे पिता कुलहीन है, या तो तुम्हारे घर में धन खजाना है ही नहीं है कुछ। तो इतनी बात सुनी सखियन की, सुनमा गई बहुत खिसियाए। तुरत पहुंची रंग महल में, माता लीन्हे कंठ लगाए। माता पूछे तब सुनवा से, बेटी हाल देऊ बतलाए। अकौन सोच भयो तुम भारी, दिल की बात देऊ बतलाए। तो धीरे धीरे सुनमा बोली, माता सुनिए ध्यान लगाए। धीरे धीरे बोलती है कि मैया सुनो। क्या? अरे कि ताना दे रही सखी सहेली, यकीनो ब्याह पिता क्यों नाय। पिताजी ने हमारी शादी क्यों नहीं किया, सब सहेलियां मुझे ताना मार रही हैं। तो बातें सुन के यस सुनमा से, अब बेटी धीर धरो मन माय। ब्याह तुम्हारो जल्दी हुई है, अब ही करो भूप पर। मैं अभी जाती हूँ तुम्हारे पिता के पास,
थोड़ा धीरज धरो बेटी। हर की संध्या समय भूप जब आए, तब रानी ने कही सुनाए। क्या कहती हैं कि 16 वर्ष की बेटी हुई गई ताको, कछु नहीं करो उपाय, जगत हंसुआ को डरना ही, टीका जल्दी देव पठाए। 16 साल की बेटी हो गई और आपको कुछ हंसाई का ठिकाना नहीं है, जल्दी टीका भिजवाओ कहीं न कहीं। हरते इतनी बात सुनी राजा ने, तब रानी से कही सुनाए। धीरज धारो मन अपने में, जल्दी टीका दिहे पठाए। भोर हो तखन राजा चली दे, अरु बंगला में पहुँचे जाए। और लय के कागज कलपी वालुत, पहिले लिखी राम गोपाल। अब फिर लिखी हकीकत सब नए पाली, जैसो है टीको को हाल। अमर ढोल है हमारे घर में, सेना मरी अमर हुई जाए। हकीकत लिख दिए कि हमारे घर में अमर ढोल है और मरी हुई सेना जिंदा हो जाती है। तो बड़े लड़ैया जोगा भोगा, अरे जिनको देखी काल भय खाए। जोगा भोगा उनके बेटे इतने लड़ैया जिनको देख के काल भय खाता है। और तिनको जीते जो खेतन में, सो यह टीका ले बुलाए। अगर इनको जो जीत सके वो ये टीका ले सकता है। तो भाट पुरोहित नाऊ बारी, चारों ने गीले बुलाए। 3 लाख की सामग्री दई, राजा उन्हें कही समझाए। 3 लाख की सामग्री देके और राजा ने उन्हें समझा बुझा के रवाना कर दिया। हर तो ऊंचे कुल के जो छत्री होई, टीका तहाँ चढ़ावो जाए। जो ऊंचे कुल के छत्री होंगे टीका वहीं चढ़ाना। और नगर महोबे भूल न जइयो, जम जहूँ हम तुम्हें दे जतलाए। एक बात ध्यान में रखना कि ओछी जात मनाफर की है, महोबे में भूल करके मत जाना। हर्त जाति बना कर की ओछी है, और टीका तहाँ चढ़इयो नाय। टीका लैके नेगी चली दे, बिजमा बेटा संगलिवाय। पहले पहुँचे गढ़ दिल्ली में, तो टीका फेरो पिथौरा राय। पहले दिल्ली गढ़ गए तो पृथ्वीराज ने कहा ना भैया ना, मेरे बस का ये टीका नहीं है। नैनागढ़ में कौन युद्ध रचाएगा, वहाँ अमर ढोल है, सारी सेना तो अमर है वहाँ की। तो भैया वहाँ से पहुँचे गढ़ कनौज में, जयचंद टीका दियो घुमाए। कन्नौज में गए राजा जयचंद ने भी वापस कर दिया। तो देश देश में नेगी पहुँचे, सबने टीका दियो फिर आए। लौटे नेगी नैनागढ़ को, यरु राजा से कही सुनाए। सारे देश में घूम के जब आ गए और राजा से कहे किसी ने टीका नहीं चढ़ाया। हर ऐसी बातें देश देश में मुँह फिर आए, टीका कोई कबूलो नाय। अब ऐसी बातें राजा सुन के मन में बहुत गए घबराए। तो सोच समझ के नयपाली ने घूरे डंका दो धराए। कुछ सोच समझ कर राजा ने डंका बजवा दिया। जब डंका बजा तो सारे राजा इकट्ठे हो गए और क्या कहते हैं, अर्किता संग ब्याह करऊं बेटी को, जो कोई डंका दे बजाए। सचो स्वयंवर है राजा नित खबर, देश देश गई छाए। और देश देश के राजा आए, नैनागढ़ में पहुँचे आए। और तंबू लागे चौगिरदा से, झंडन रही लालरी छाए। तो तंबू लागे चौगिरदा से, झंडन रही लालरी छाए। और चली चली भेंटे नेपाली से, तयरु राजा से कहे सुनाए कि नाहि बरोबर हम तुम्हारे हैं, जो यह डंका दे बजाए। जितने भी राजा आते थे सब हाथ जोर बंदगी पैलगी कर के और चल देते थे, भैया ये डंका हम आपके योग्य नहीं हैं। हर्त नाहि बरोबर हम तुम्हारे हैं, जो यह डंका दे बजाए। अब मदद देन तुम्हारी आए हैं, सो तुम जान ले उमन माए। हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, बस यही जान लीजिए। हर की राम बनई है सब बनी है,
अरे बिगड़ी हुई दे बनाए, यहाँ हाल सुनो सुनमा को अपने मन में करे विचार। अब कागद लीनो कल्पी, या तो ब्याह करे आल्हा से, या जीवन भरी रहे कुंवार। और यहाँ उनकी बेटी जो है सुनमा, वो अपने मन में कठिन प्रतिज्ञा ठान लिया कि हम ब्याह करेंगे तो आल्हा से ही करेंगे, जहाँ के लिए राजा ने मना कर दिया। तो कागद लीनो कल्पी वालो अपनो कलम दान मगवाए, या तो ब्याह करे आल्हा से, या कुंवारी ही देव बिताए। तुम सब लायक महुबे वाले, भांवरिया ले उडरवाए। खबर न लीनो जो तुम हमरो, तो छत्रीपन को धिक्कार। महोबे पाती लिख के भेज दिया कि अगर नहीं आए ब्याह कराने तो तुम्हारे छत्री को धिक्कार है। तो या तो ब्याह करो आल्हा से, या निज छोरी धरो हथियार। पाती लिख के सुनमा बेटी, अरुडोरा से दई बधाए। असुआ निकारी लो पिंजरा से, गल में पाती दई बधाए। पहले सुआ हुआ पाले जाते थे, वही सब चिट्ठी पाती लेके जाते थे, पहुंचाते थे राजाओं को। सो लिख करके मोहर लगा के और दे दिया सुआ को कि जाओ महोबे में। अरे कि सुआ पाती दी जो तुम उदन को, रुकियो खास महोबे जाए। सुआ उड़ानो नैनागढ़ से, गढ़ महोबे उर को जाए। सुआ उड़ा सीधे महोबागढ़ के लिए। महल पास जो फूल बाग थी, असुअना गिरो डार पर जाए। ताहि समैया फूल बगिया में आए, तहाँ उदय सिंह राय। जैसे सुआ फूल बगिया में जाके डाल पे बैठा, वैसे वहाँ उदल पधार गए। तो उदन देखो जब तोता को, तो पाती लखी कंठ में आए। पूछन लागे कहाँ से आए, आगे कौन देश को जाए। अरे तो छोटे भैया हम आल्हा के, हमरो नाम उदय सिंह राय। इतनी सुन के सुअना उड़ के, उदन पास पहुँचो आए। वही तो सहेजा था रानी ने कि उदल के अलावा किसी को पाती मत देना। तो बार बार पाती को बाँचे, और सुनमा को बाँचे हाल। तुरत बंगला को चल दीने, कांधे तोता लो बिठाए। जहाँ पे गद्दी परमानंद की, तहाँ पर गए उदय सिंह राय। करी बंदगी पर मालिक को, कर में पाती दई थमाए। तो दहीने बैठे मलिखे ठाकुर, पाती पढ़ी चंदेले राय। पाती धरी दई है गद्दी पर, मन में सोच सोच रही जाए। क्या? अरे कि हाथ जोरी तब मलिखे बोले, दादा हमें देव बतलाए। कहाँ की पाती यह आई है, तो काहे गद्दी धरी दबाए। राजा ने तो दबा दिया, लेकिन मलखान पूछ बैठे कि ये कहाँ की पाती है और क्यों गद्दी में दबा दिया आपने। राजा बोले तब मलिखे से, बेटा हाल देव बतलाए। नैनागढ़ की राजकुमारी, सुनमा पाती दई पठाए। राजा भेंटे टीका सब ही काहू, टीका लीन होना आए। बड़ो लड़ैया नय पाली है, ताको हाल कहो ना जाए। अरे अमर ढोल है जिनके घर में, लड़का करें युद्ध रन आए। इतने जवान हैं वहाँ पर, लड़ैया अमर ढोल है, कौन पार पाएगा उनसे। सारे राजा लौटा दिए, कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो तुम्हें हंसुआ को डर नाही, तुमको जानत सब संसार। पाती फेरी हो जो महुबे से, तो जग में हुई है हंसी तुम्हार। मलखान बोले अगर पाती लौटा दोगे तो सारा संसार हंसेगा, इसलिए हर दाग लगई है चंदेलन में, जो यह ब्याह दिहो लौटार। फिर ललकारो है उदन को, तैयारी करो उदय सिंह राय। करो तैयारी नैनागढ़ की, सगरो लश्कर ले उस जाए। मन में सोचे तब परमानंद, चिंता देह में छाए। कि उठ के चल दे है महलन में, अरुरानी से कही सुनाए। नैनागढ़ से पाती आई, सुनमा लिखे दई पठाए। हर ब्याह चाहती है आल्हा संग में, रही रही में रोजिया घबराए। बड़े लड़ैया जोगा भोगा, और जो जगजीत वीर उमराए। बड़े लड़ैया हैं जोगा भोगा, उनसे कोई पार नहीं पाएगा। तो सब देशन से टीका लौटो, काहू ने तिलक चढ़ायो ना। सब देश से टीका लौटा है, लेकिन तिलक किसी ने नहीं चढ़ाया है।
तो बोली मल्हना दो लड़कन से, बेटा बात सुनो चितलाए, कठिन लड़ाई नैनागढ़ की जिनके अमर ढोल घर आए। अब बड़े लड़ैया जोगा भोगा तहीं से बैठ रहो घर माय। इतनी सुन के मलखे बोले सुनिए मोरी मलहंदे माय, ब्याह चाहिए हम आल्हा को चाहे जान रहैया जाए। नमस्कार दोस्तों, जिद पर अड़ गए कि ब्याह तो होगा चाहे जान रहे या जाए। तो आगे अब तैयारी होगी, अगली कहानी हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।